प्रश्न 11, शिशु मृत्यु क्या है? शिशु मृत्यु के कारण तथा शिशु मृत्यु को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। जन्मे शिशु की देखभाल तथा रोगों से बचाव किस प्रकार करेंगे? What is childhood morality? Put a light on the causes of childhood morality and the factors affecting it. How will the care of the newborn baby and the disease prevention? उत्तर इसका आंसर, पहले हम शिशु मृत्यु चाइल्डहुड मोरालिटी पे चलते हैं। इसका जो है शिशु का अर्थ अंग्रेजी में चाइल्ड से है, परंतु सामाजिक चिकित्सा में बाल व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक माह की उम्र के बच्चे नियोनेट्स, 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे इन्फेंट्स, 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे अंडर 5। हमारे देश में होने वाली मृत्युओं में 20% 1 वर्ष से कम उम्र इन्फेंट मोरालिटी के बच्चे होते हैं। इनमें से लगभग आधी मौतें जन्म के पहले माह में होती हैं तथा इनमें से लगभग आधे जन्म के पहले सप्ताह में ही मर जाते हैं। भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की बाल मृत्यु दर हर उम्र में अधिक है। अब शिशु मृत्यु के कारण क्या हैं? कॉजेज ऑफ चाइल्डहुड मोरालिटी। वैसे तो भारत में शिशु मृत्यु के कई कारण हैं, परंतु उम्र के अनुसार कुछ विशेष कारण हैं जिनसे शिशु मृत्यु होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे नंबर 1, जन्म के समय चोट, बर्थ ट्रॉमा, टेटनस, नियोनैटल टेटनस, समय पूर्व जन्म, प्री टर्म मोरालिटी, दस्त, डायरिया, जन्मजात विकसित कंजेंटियल एनोनॉमीज, निमोनिया, नाल में सक्रिय कॉर्ड इन्फेक्शन। उत्तर प्रदेश में बच्चों की स्थिति। यहाँ की जन्म दर सभी प्रदेशों से सर्वाधिक है। हर 8 में से 1 बच्चा 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मर जाता है। होने वाली कुल मौतों का 20% 20% बच्चे 1 वर्ष से छोटी आयु के होते हैं। प्रतिदिन लगभग 1900 बच्चे मौत का शिकार होते हैं। लगभग 10% 10% बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार होते हैं। प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से 23 बच्चे 1 माह के अंदर मर जाते हैं। एक समय में 5 वर्ष से कम उम्र की सभी बच्चों से लगभग 30% 30% दस्त, डायरिया तथा 25% निमोनिया का शिकार रहते हैं। मरने वाले बच्चों में से 20% दस्त रोग से मरते हैं, जिसमें से अधिकांश को आसानी से बचाया जा सकता है। प्रति 10 में से 1 बच्चा 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मर जाता है। आधे से भी कम बच्चों को रोग प्रतिरोधक टीके पहले वर्ष में लग पाते हैं। फिर आगे है 1 से 11 माह के बच्चों की मृत्यु के कारण। कॉजेज ऑफ चाइल्ड मोरालिटी, एक तो निमोनिया है, दूसरा है जन्मजात विकृति कंजेनिटल एनोलॉमीज। आगे जो है दस्त है, डायरिया से मरते हैं, दुर्घटनाएं व एक्सीडेंट्स होते हैं, कुपोषण मैल न्यूट्रिशन है, अन्य बीमारियां जैसे डिप्थीरिया है, काली खांसी है, इन्फ्लुएंजा है आदि हैं। अब कहते हैं कि शिशु मृत्यु के कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग चाइल्डहुड मोरालिटी। शिशु मृत्यु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिनमें मुख्यतः निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ मुख्य जैविक कारक निम्नलिखित हैं। माँ की उम्र, एज ऑफ मदर। अगर माँ की उम्र 20 वर्ष से कम है तो शिशु मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है,
क्योंकि तब तक उसका शरीर गर्भधारण के लिए पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है या फिर आयु बहुत अधिक हो। दो बच्चों के बीच अंतराल, स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन, ये अंतराल जितना कम होगा शिशु मृत्यु का खतरा उतना ही अधिक होगा। जन्म के समय कम वजन, लो बर्थ वेट, जिन बच्चों का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम होता है उनकी मृत्यु की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। उम्र का क्रमांक, ऑर्डर ऑफ बर्थ, ये पाया गया है कि अगर शिशु क्रमानुसार पहला है तो उसकी मृत्यु की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं तथा दूसरे होने पर सबसे कम। इसके साथ साथ शिशु का जन्म क्रमांक जितना ऊपर होता है उसकी मृत्यु की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है। फिर हम कहते हैं दूसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कई ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं जिनसे शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। शिशु स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता एवं अशिक्षा, प्रतिष्ठित प्रसाव कराने वाले व्यक्तियों का अभाव, स्तनपान ना कराना, गंदगी भरा वातावरण, लिंग भेद, सेक्स ये डिस्क्रिमिनेशन। हम आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, आर्थिक कारक। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिन परिवारों का आर्थिक स्तर निम्न होता है वह साधारण अपने शिशुओं की पूरी देखभाल नहीं कर पाते हैं। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती और कुछ अन्य कारण जैसे कुपोषण आदि के कारण शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। अब कहते हैं कि जन्मे शिशु की देखभाल तथा रोगों से बचाव, केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड द डिसीज प्रिवेंशन। जन्मे बच्चे की देखभाल, केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, तुरंत जन्मे बच्चे को अत्यधिक सावधानी एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जैसे ही बच्चा जन्मे तुरंत ही उसका सर एवं चेहरा, आंखें आदि साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। इसके तुरंत बाद ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तथा उसकी आवाज़ साफ है, अर्थात बच्चे के गले में कुछ अटका नहीं है, तो उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की तुरंत आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद ये जांच लेना आवश्यक है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। इसके साथ ही नाल को सावधानी से काटकर साफ धागे से बांध देना चाहिए। कम वजन के बच्चे, लो बर्थ वेट बेबीज, जन्म के समय बच्चे का औसत वजन 1.25 किलो से लेकर 3 किलोग्राम तक होना चाहिए। यदि बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे कम वजन का आंका जाएगा। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि बच्चे के शरीर की गर्मी को बनाए रखा जाए, उसे नहलाया ना जाए तथा कई कपड़ों या फिर साफ रुई में लपेटकर जितना ज़्यादा हो सके माँ के समीप रखना चाहिए। माँ को चाहिए कि वह तुरंत अपना दूध पिलाना शुरू कर दे। बच्चे को कम से कम लोगों को छूना चाहिए तथा उसे अन्य प्रकार के संक्रमणों से बचाना चाहिए। यदि बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से भी कम है तो उपायों के साथ साथ जितनी जल्दी संभव हो उसे चिकित्साई सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। फिर हम आगे कहते हैं शिशु टीकाकरण, इन्फेंट वैक्सीनेशन। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कई बीमारियों के पनपने का खतरा बना रहता है। इनमें से अधिकांश जैसे पोलियो, गलघोंट, टेटनस आदि का ये इलाज संभव नहीं है, परंतु इन बीमारियों से बच्चे को इस तरह बचाया जा सकता है। अब ऐसे टीके उपलब्ध हैं जिनके लगवाने से कई जानलेवा बीमारियां, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, गलघोंटू, तपेदिक, पोलियो तथा खसरा
से बच्चों की पूरी तरह बचाया जा सकता है। आवश्यकता है कि सही समय पर ये टीके बच्चे को लगाए जाएं। 1 वर्ष तक की आयु में लगाने वाले सभी टीकों का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है। उम्र, टीके का नाम, बीमारी से बचाव। जन्म के समय BCG तत्पादिक यानी कि टीबी का, 1.5 महीने बाद DPT पहली खुराक डिप्थीरिया के लिए है, 2.5 महीने बाद DPT दूसरी खुराक जो पोलियो के लिए है, 3.5 माह बाद DPT तीसरी खुराक जो कि टेटनस है, 9 महीने बाद मीजल्स का टीका जो खसरे से बचाता है, फिर 9 महीने बाद विटामिन की एक खुराक जो रतौंधी है। ऐसे कुछ अवधारणाएं विशेषकर ग्रामीण इलाके में प्रचलित हैं कि इन टीकों से बच्चों का कोई नुकसान हो सकता है। जैसे BCG का टीका पक जाता है, DPT की पहली खुराक के बाद बुखार आता है। हालांकि ये दोनों तथ्य सही हैं, मगर इनकी उपेक्षा बच्चों को इन टीकों से जानलेवा बीमारियों से बचाव मिलता है, जो कि नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चों में 2 अन्य बीमारियां बहुतायत में होती हैं तथा जिनमें कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इनसे बच्चों के कई टीकों तो उपलब्ध नहीं है, किंतु कुछ सावधानियां बरतकर इनसे होने वाली गंभीर परिणामों से अवश्य बचा जा सकता है। निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बच्चों को मौसम बदलने के साथ साथ अक्सर खांसी जुकाम की तकलीफ हो जाती है और इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो ये निमोनिया में बदल जाती है और बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। साधारण भाषा में इसे पसली चालक भी कहते हैं, जो कि प्रौढ़ महिलाएं बच्चे को इस दिशा में आसानी से पहचान लेती हैं। घरेलू उपचार में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। दस्त, डायरिया। दस्त छोटे बच्चों में होने वाली एक आम समस्या है तथा एक आंकलन के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को हर वर्ष औसतन 4 से 5 बार दस्त रोग का शिकार होना पड़ता है। दस्त होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो सकती है। दस्त रोग का साधारण घर पर इलाज संभव है। बच्चे को जितना हो सके पानी तथा तरल पदार्थ पिलाएं। घर में उपलब्ध पेय पदार्थ की पद्धति की आज विश्व भर में दस्त के उपचार के लिए मान्यता प्राप्त है। इसमें दाल, पतली खिचड़ी, चावल का पानी, दही, छाछ, नींबू की शिकंजी आदि दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दस्त के दौरान होने वाले लवणों, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों पर यह आधारित पुण्य जलीकरण घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसे ORS कहा जाता है, हर जगह ये उपलब्ध है। ORS का घोल पैकेट पर बताई गई विधि के अनुसार बनाकर बच्चे को हर दस्त के बाद पिलाएं। इसके बाद भी यदि दस्त निरंतर में ना हो और निम्न लक्षण दिखाई दें तो बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तीव्र निर्जलीकरण के लक्षण, साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। रोने पर आंसू नहीं निकलते हैं, बच्चा दस्त के साथ साथ उल्टी भी कर रहा हो, बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाता है, दस्त में खून भी आ रहा हो, पेट की त्वचा पर चूंटी काटने पर त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस आती है। ये सारे जो हैं उसके साइन हैं, लक्षण हैं, ये हमें देख लेने चाहिए। अगर ये लक्षण ठीक नहीं, अगर ये लक्षण बहुत ज़्यादा हैं तो तुरंत हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि बच्चे का वजन अचानक ही कम
होना शुरू हो जाए अथवा विकास में कमी नज़र आए तो ये चिंताजनक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। पोषण वाले भोजन पदार्थों का सेवन ना करने के कारण बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे बच्चा छोटी छोटी बीमारियों से आए दिन बीमार रहने लगता है। फल, दूध, हरी सब्जियां आदि पर्याप्त मात्रा में निरंतर खिलाएं, जिससे कुपोषण की स्थिति से बच्चे को उबारा जा सकता है। इसके साथ साथ खून की कमी एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन की गोलियों का भी सेवन कराना चाहिए और विटामिन ए की खुराक भी पिलवानी चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान देना योग्य बात है कि बच्चे को सभी प्रतिरोधक टीके लग चुके हों। धन्यवाद। इसके साथ ये प्रश्न समाप्त होता है।